हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज ना फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। आज मैं आपके बीच में हूँ रिवीजन कैसे करते हैं इस पे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग सबसे लेस अटेंशन देते हैं और एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि हमने ठीक से रिवाइज नहीं किया तो एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाएगा। तो होता क्या है, हम पढ़ने के समय पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में उतना ही यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने ठीक से रिवाइज किया। नो मैटर आपने कितना खाना खाया, जितना बचेगा उतने से शरीर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो कितना आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा एक बात और रेलेवेंट है कि कितना आपने रिवाइज किया। तो पढ़ने पे तो पूरा लोग लगा हुआ है, दिन रात सब पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, बट कभी आपने इस चीज़ की चिंता नहीं की बच्चा कि यार इसको रिवाइज भी तो करना है। बस हम पढ़ने की बात करते हैं, रिवीजन की बात हम बहुत कम टाइम करते हैं, एग्जाम से पहले करते हैं। तो जिस तरह से आप रिवीजन कर रहे हो उस तरह के रिवीजन में परफेक्शन अचीव नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। हमें जितना बार रिवाइज करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। तो क्या रास्ता हो सकता है? क्या जैसे हम कर रहे हैं वही है, या इससे कोई बेटर वर्जन हम ला सकते हैं? तो मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इवन इफ आई वांट टू रिवाइज, बट जिस रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए उस रेगुलर इंटरवल में हम नहीं करते हैं। तो आखिर रीज़न क्या है? रीज़न अगर आप देखोगे बच्चा, तो मेनली हम लोग रिवीजन करते हैं क्लास नोट्स से। हम लोग क्लास नोट्स को रिवाइज करते हैं, है ना। अब ये क्लास नोट्स होता क्या है कि ये बल्कि हो जाता है, ये बल्कि हो जाता है। अब 11-12 के बच्चों के लिए अगर आप देखोगे तो भाई फिजिक्स में ही उनको 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और एक एक चैप्टर का जो क्लास नोट्स होता है वो एक एक कॉपी के बराबर होता है, यानी 24 कॉपी। भाई कैसे इतना रेगुलरली रिवाइज करना है, और नए नए चैप्टर्स भी पढ़ने भी हैं, और पिछले चैप्टर्स के क्लास नोट्स को हम उतना इफेक्टिवली रिवाइज नहीं कर सकते। व्हाट शुड बी योर अप्रोच? तो इवन लोअर सेक्शन में भी मैं बात करूं तो होता क्या है कि क्लास नोट्स तो बल्कि हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि बच्चा हम सारी बातों को नहीं पढ़ सकते हैं, दैट्स फाइन, बट कैन वी फाइंड अ वे जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला। ध्यान दो, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, आई एम जस्ट सेइंग कि फाइंड आउट एंड लुक आउट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब आप हर चैप्टर का जो क्लास नोट्स है उसके अलावा एक फाइल बनाओ, एक फाइल बनाओ जिसमें आप पॉइंट वाइज नोट करो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स। ध्यान रखना है, डोंट मेक इट बल्कि, डोंट मेक इट बल्कि। ये ध्यान देना है कि सारी बातें इसमें हैं, सारी बातें इसमें हैं। इसमें हम बस उस तरह की बातों को लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम उस चैप्टर को लेके जो कॉमन चीजें हैं उस पे हम एक अपनी पकड़ कभी लूज ना करें। क्योंकि अगर हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे, तो बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स को भी रिकॉल करने में दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप रिवीजन रेगुलर नहीं करते हो तो होता क्या है कि जब आप बाद में रिवीजन करना शुरू करते हो तो ऐसा होता है कि आप पूरा ब्लैंक होते हो और काफ़ी समय लग जाता है चैप्टर को रिवाइज करने में, और हो सकता है कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आप पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाओ। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चा कि हमने क्या किया कि जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है, कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे कि उस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस
बनते हैं उनको हमने एक सेपरेट पेज में लिखना। मैं बोलता हूं कि डोंट मेक इट ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 10, 12, 15, मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये बहुत लेंदी ना हो, बहुत हुआ तो 15 पॉइंट्स बहुत हो जाते हैं। लिख डाल। इसको कब लिखना है? इसको लिखना है जब वो चैप्टर तुमने पूरी तरह से फिनिश किया। जैसे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर को क्लास में पढ़ते हैं, फिर क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं, फिर असाइनमेंट्स बनाते हैं, फिर एक आध टेस्ट भी देते हैं। मतलब जब उस चैप्टर को आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद यू मस्ट गो थ्रू कि विच आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड विच वॉज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मुझे यहाँ लिखना है, एंड यू प्लीज राइट इट डाउन। और इसको एक सेपरेट फाइल में हर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप मेंटेन करो। तो ये चीज आपको हर जगह करनी है ना। अब यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, सर इम्पॉर्टेंट क्या है? देखो बच्चा, कुछ चीजें ना आपको सीखनी होगी। इम्पॉर्टेंट क्या है ये आप जब उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा है तो उसको खुद ही समझ में आएगा कि उसने जो लिखा है उससे उसको बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा ये डिसीजन है कि विच वन इज इम्पॉर्टेंट। एंड इस पे शायद मैं कुछ टिप्स दूं, लेकिन तत्काल के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको इलैबोरेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या क्या जो चीज़ था वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसमें परफेक्शन तुरंत अचीव नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप बहुत सतर्क रहोगे तो यू विल बी एबल टू राइट आउट दोज थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें सारी बात मत लिखना, सारी बात ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है। इसमें वही लिखना जो तुम्हें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, है ना। तो आपने लिख लिया, इसको एक फाइल में पेज वाइज, मैं पेज यूज कर रहा हूँ, सिंगल पेज में आप, ताकि अगर कभी आपको कुछ और ऐड करना हो तो जस्ट आप एक और पेज में लिख के उसको आप पिनअप कर सको या उसमें फाइल में आप अच्छे से रख सको। तो पेज वाइज आपने लिख के डाल दिया, है ना। उस फाइल को आप रेडी करते चले गए। अब क्या बचा कि रिवीजन एक ऐसा चीज है ना जिसको डेली लाइफ में लाना है। हर दिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कुछ नया भी पढ़े और हम पीछे की चीजों को रिवाइज करें। लेकिन अब है क्या कि क्लास नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सप्ताह में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 डेज में एटलीस्ट मान लो मैंने 6 डेज भी रिवीजन का प्रोग्राम बनाया। तो जो बच्चे 11th में हैं उनके PCM होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो तीन सब्जेक्ट हुआ, तो टू फिजिक्स चैप्टर्स, 2 केमिस्ट्री चैप्टर्स एंड 2 मैथमेटिक्स चैप्टर्स, है ना। मान लो अगर कोई 10th का बच्चा है तो उसके मान लेते हैं कि उसके लिए क्या हो गया भाई कि उसके 8 सब्जेक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट हैं, तो मान लेते हैं कि उसको 10 सब्जेक्ट्स ही हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन 10 सब्जेक्ट है, लेकिन रिवीजन की जो बात होती है वो शायद 6 सब्जेक्ट्स में ही होगा। मान लेते हैं कि अगर रिवीजन की बात है तो अगर 10 सब्जेक्ट्स ही लेना चाहोगे तो ले सकते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अब इंग्लिश के ग्रामर को तो बहुत ज़्यादा हम रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी कॉमन सा चीज़ होता है। तो फिर भी अगर 8 सब्जेक्ट्स ही ले लिए तो 8 डेज में हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर होगा, है ना। तो अगर 11th के बच्चों की बात की जाए तो एक वीक में हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर रिवाइज होंगे। 10th के बच्चों की बात की जाए तो 2 वीक में ही अगर एक चैप्टर रिवाइज हो गया तो भी तो रिवीजन हुआ ना, एक बहुत बड़ा काम हुआ। अबे रिवीजन करना कैसे? ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एटलीस्ट वीक में 6 दिन में 7 दिन में 6 दिन हमें हर दिन कोई ना कोई चैप्टर रिवाइज करना है। वो प्लानिंग आप कर सकते हो। अब रिवीजन कैसे करना है? तो मॉर्निंग में आपको उठना है, मॉर्निंग में आपको उठना है। आज आपने डिसाइड किया कि मैं भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है मुझे। तो रिवीजन को कैसे लाना है? तो मॉर्निंग में हमने उठा और हमें पता है कि आज मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है। तो मैंने क्या किया कि मैं उठा और ये जो फाइल में जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रखा हुआ है वहां पे नहीं जाना है, उसको नहीं देखना है। बस हमें पता है कि आज मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है। किन बातों को रिवाइज करना है? वो जो बातें जिनको मैंने लिखी थी,
हमारा टारगेट इस क्लास नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करने पे नहीं है, मुझे मेरा टारगेट इन बातों को रेगुलरली रिवाइज करने पे है। तो मैंने क्या किया कि मैंने टारगेट लिया कि आज मुझे एनएलएम में वो जो कॉमनली जो मैंने एक सेपरेट फाइल में जो बातें लिखी थी उनको आज रिवाइज करना है। मैं सवेरे उठा और विदाउट लुकिंग टू द नोट्स मैं मॉर्निंग से लेके रात के सोने तक एक बैटल आपके और आपके ब्रेन के मेमोरी के बीच में चलना शुरू हुआ। मतलब देयर इज अ बैटल कि आप बिना देखे कितनी बातों को रिकॉल कर सकते हो। अरे जब लिखा था तो थोड़ी था कि भाई कुछ भी नहीं याद है, कोशिश करो याद करने की, बहुत इंटेंस होकर के उसको ढूंढने की कोशिश करो। कब ढूंढोगे? जैसे मान लेते हैं कि हम खाली बैठे हुए हैं, आप खाली बहुत जगह पे बैठते हैं, है ना, सवेरे सवेरे उठ के जाते हो ना, 1 नंबर 2 नंबर कुछ करने जाते हो, तो बहुत समय आप खाली होते हो जहां पे आपके पास आप बिल्कुल ब्लैंक माइंडसेट से होते हो। उस जगह पे अगर मैं उन समय का, या मान ली मैं बेड पे लेट गया, है ना, बेड पे मैं दोपहर में रेस्ट करने के लिए लेटा, उसी समय मैं इन बातों को रिकॉल करना शुरू किया, है ना, रिकॉल कर रहा हूं। मान लेते हैं कि कुछ बातें रिकॉल होंगी, कुछ बातें रिकॉल नहीं होंगी, नहीं रिकॉल होंगी तो इसका मतलब ये नहीं है, बट यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था। मॉर्निंग से लेकर रात तक में जो जो टाइम आप पाते हो कि आप खाली हो, पढ़ाई के बीच में जो गैप्स मिलते हैं, मतलब आप वैसे टाइम पे इन बातों को फोकस करो जहां पे रियलिटी में आप कोई और काम और इफेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो, है ना। तो एक कोशिश आपने की कि बिना देखे मैं उन चीजों को रिवाइज किया। अब क्या होता है बच्चा कि मान लो मैंने 10 बातें लिखी थी, हमें याद आई 4 ही बातें, कोई बात नहीं। अब अगर 4 बातें तुमने याद कर ली है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब उन 4 बातों को भूलने में बहुत समय लगेगा। ये एक तरीका होता है, अगर कोई चीज को हम मतलब बहुत इंटेंशनली रिकॉल करते हैं और बिना देखे रिकॉल करते हैं तो दैट थिंग इज गोइंग टू बी रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस समय ब्रेन इतना ज्यादा उस चीज पे फोकस्ड होता है कि अगर वो याद आ गया तो वो भूलेंगे नहीं बहुत लंबे समय तक। एक फायदा होता है। दूसरा क्या है कि मान लो 6 बातें मुझे याद नहीं आई, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे कि एक आदमी के 60 साल के जीवन में, 60 इयर्स के लाइफ में आदमी 20 इयर्स तो सोता रहता है यार। 20 साल जो है हम सिर्फ सो रहे हैं, दैट्स द ट्रुथ, कि 20 साल हम सिर्फ सोने में बिताते हैं, लेकिन इस नींद को कब यूज करोगे? मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई चीज को अगर मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं और मैं उसको सोचते सोचते सो गया हूं, तो पता चला कि सवेरे उठा तो मुझे अपने आप एक आइडिया मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, सोने के टाइम पे क्या होता है कि हाँ, ब्रेन में भी बहुत तरह की कॉन्शसनेस होता है ना, अनकॉन्शियस ब्रेन होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। जब हम सोते हैं बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेन फंक्शन करना नहीं बंद कर देता है, ब्रेन उस समय भी फंक्शन करता है ना। तो अगर हम कोई चीज को बिल्कुल जिस समय हम सोने जा रहे हैं उस समय हमने उसको ध्यान से पढ़ा, याद किया और हम उसको सोचते सोचते सो गए, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखने का। उस केस में आप पाओगे ना कि अगर आपने सोते सोते अगर उन चीजों को सो गए हो, अगर सोते सोते अगर आप उन चीजों को सोचते सोचते याद करते करते अगर सो गए हो, तो इवन योर स्लीप विल हेल्प यू टू मेमोराइज अ थिंग। जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे होते हो उस समय भी वो आपकी मदद करना शुरू कर देता है। तो जिस चीज को मैंने पूरे दिन ढूंढा, याद कुछ आया, कुछ नहीं हुआ, रात में सोते समय उस फाइल को निकालो, उस पॉइंट्स को याद करो और फिर एक बार रात में याद कर लो और एक बार सवेरे उठते के साथ याद कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे रिवीजन में आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट गया। जो टाइम आप वेस्ट कर देते थे, अब उस टाइम पे कुछ सोच रहे हो, कुछ लक्ष्य है कि भाई मुझे इसको याद कर लेना है। एंड दूसरी चीज कि रात के 10-15 मिनट हमने उसमें दिया, उस समय दिया जिस समय हम उस नींद का कुछ खास यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको अगर सोते समय अगर रिकॉल करोगे तो एक लंबे समय तक याद रहेगा।
इस तरीका से क्या होता है बच्चा कि अगर आप पाओगे, इस तरीका से क्या हुआ कि हमें हो सकता है इस क्लास नोट्स की हर बात याद नहीं है, लेकिन एक चैप्टर की कॉमन बातें मुझे रेगुलरली याद रहने लगी। ये बड़ा बेनिफिशियल है। मान लो रैंडमली कोई क्वेश्चन आता है, रैंडमली कहीं किसी चैप्टर में किसी और चैप्टर का यूज होता है, तो कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछता है, पूछता वही है जो बहुत कॉमन सी बातें होती है, लेकिन हमें याद नहीं होती है, तो वी टेक मोर टाइम। अब क्या हुआ कि कम से कम हमने कॉमन बातों का यूज कर लिया। इन कॉमन बातों का यूज करने से क्या हुआ कि हम किसी भी समय पे उस चैप्टर के कॉमन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ये बातें हम बच्चे अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इससे एक बेनिफिट होगा कि अगर तुम्हें कॉमन बातें तुमने रेगुलरली रिवाइज की है, जब क्लास नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें कॉमन बातों पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे जाएगा जो बातें शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या जो बातें बहुत टफ है, बहुत डिटेल्ड है। तो उस समय अगर कॉमन बातें याद हैं तो बाकी चैप्टर को रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी होगी, चैप्टर को रिवाइज करने में। जैसे अभी हम ब्लैंक माइंडसेट से जा रहे हैं, तो कम से कम उस चैप्टर की 10 बातें याद होने का मतलब है कि 10 बातों से हम और 10 बातें और 20 बातों को हम याद कर सकते हैं, और हमें याद होती ही होती है। और उस चैप्टर को रिवाइज करने में भी जब आसान होगा जब तुम उस क्लास नोट्स को फॉलो करोगे, है ना। इसमें मैं और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो इसका ना ये एक तरीका है कि इसको एक ध्यान रखना, डोंट मेक इट बल्की। अगर बल्की बना दिए तो फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर इस टेक्निक को आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 40 बात रख करके 40 बात को याद नहीं कर सकते हो, लेकिन 10 बात को याद हमेशा रखा जा सकता है। 10 बात को हम याद हमेशा रख सकते हैं। ये बातें है ना। इसको हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की बात करते हैं। जैसे कि मान लो इसमें मान लो 2 पार्टी, अगर तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा दोस्त मिलके नोट्स तैयार करो। तुम और तुम्हारा दोस्त, जैसे कि मान लो कि हमारे क्लास 11 में एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है राजदीप नाम के, उसके दोस्त हैं मोनामी है, ऑरिगनो है। तो राजदीप ने डिसाइड किया कि मोनामी और ऑरिगनो के साथ वो करें। तो मैं मानता हूं कि वो 2 लोग ही बेटर है, तीसरे को रखने की जरूरत नहीं। ऑरिगनो को लात मारो, उसको निकालो, उसको साथ रखने की जरूरत नहीं है। राजदीप एंड मोनामी ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में ये कॉमन नोट्स तैयार करेंगे और इसको हम लोग शेयर करेंगे, ताकि एक इससे पता चलेगा कि नहीं यार, हमने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हमने सही से सेलेक्ट किया है। मतलब 2 आदमी का व्यू मिलने से चीजें और अच्छी हो जाती है। अब क्या है कि मैंने बोला कि आप एक ऐसे दोस्त के साथ ये शेयर करो जिससे आप सबसे ज्यादा बात करते हो, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना आपको याद है, पसंद आता है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद आता है। अब आपने क्या किया कि जब भी उससे बात होती है तो आप लोग एक हैबिट बनाते हो कि अरे यार उस वाले चैप्टर के नोट्स का 5वां पॉइंट बोल, उस वाले चैप्टर के नोट्स के 6ठा पॉइंट बोल। मतलब लाइक इट्स अ गेम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड कि आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ उस नोट से पूछते रह रहे हो। अब सामने वाला अगर याद नहीं किया है तो उसको भरदम बेइज्जती करो। बेइज्जती करने का मतलब उसको नीचा दिखाना नहीं है, उसको जितना तुम बेइज्जत करोगे उसको वो पॉइंट उतना याद आएगा, वो उस पॉइंट को भूलेगा नहीं। अब मोनामी राजदीप की भयंकर बेइज्जती की। अब राजदीप को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद नहीं था, इतनी बेइज्जती की, इतना उसको उलूल जुलूल बोली। मैं कैमरे के सामने हूं तो ज्यादा अच्छे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकता हूं, बट मोनामी यू हैव अ राइट टू, आप बहुत कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको खूब बोलो ताकि उसको ये ध्यान रहे कि यार हमने ये वाला पॉइंट मिस किया। इससे क्या होगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ भी रहोगे ना, उस समय भी आप दोस्तों के बीच में जो दुनिया की उलूल जुलूल बातों पे जो आप समय व्यतीत करते रहते हो, जिससे कि आप लोग को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, उन बातों को छोड़ करके ना आप इन बातों पे फोकस करो जिन बातों से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता है। और इससे क्या होगा कि आपकी दोस्ती भी बहुत सुंदर और बहुत मजबूत हो जाएगी और आप दोनों दोस्त ज्यादा फोकस्ड लाइफ जीने लगोगे, है ना। अब मैं इसमें ये नहीं बोलता हूं कि 5 लोग मिल जाना, 5 लोग मिल जाएगा, 5 लोग का काम रहेगा, सब हमेशा एक दूसरे को पूछता ही रहेगा, तब वो चीज खराब हो जाएगा। वो बस 2 दोस्त के बीच में होना चाहिए, ज्यादा दोस्तों के बीच में नहीं। तो इस तरह से पाओगे कि ये कॉमनली जो यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखने लगा। दिन का एक और नया आयाम बना, दिन में एक और नया टारगेट बना कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, है ना। देखो बच्चा, एक बात समझने की जरूरत है।
कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एकेडमिक्स एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आज जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वो आजकल एक्यूरेसी पे बहुत फोकस्ड कर रहे हैं। एक्यूरेसी एक ऐसा चीज है जो आज बच्चों के हाथ से स्लिप कर रही है। बच्चे खूब पढ़ रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर इस दोबारा विजन मतलब एक बार और फिर से देखो इस चीज को, अगर अपने साथ अगर अच्छे से रखोगे तो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है ना। मेरी कोशिश है आप सबके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं अपना व्यू रखूं, मेरा जो अपना थिंकिंग है उस पर मैं बात करूं। देखो इसमें मैंने ना बहुत चीज़ों को ध्यान दिया है। मैंने तुम्हें मना किया है सवेरे उठ करके जिस चैप्टर को पूरे दिन में रिवाइज करना है नहीं देखने के लिए, ताकि तुम्हें पता चले, ताकि तुम्हारे ब्रेन को ना एक टास्क मिले कि जिस चीज़ को आज से मैंने 10 दिन 20 दिन पहले लिखा था, उस 10 दिन 20 दिन पहले वाले चीज़ को बिना देखे हुए रिकॉल करो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ बच्चा, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि आज से 10 दिन क्या 100 दिन पहले लिखे हुए वाली हर घटना को आप याद कर सकते हो, अगर आप उस इंटेंसिटी के साथ ब्रेन में सर्च करते हो। तुम कुछ भी पढ़ते हो वो सब तुम्हारा स्टोर होता है, बशर्ते होता क्या है कि तुम उस इंटेंसिटी के साथ नहीं पढ़ते हो, इसी की वजह से वो चीज़ तुम रिकॉल नहीं कर पाते हो। तुम कोई बहुत फेवरेट नोवेल पढ़ते हो तो उसकी हर बात याद हो जाती है, कैसे, और वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन उस इंटेंसिटी के साथ उसको पढ़ रहा था, तो उसको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। मैं बस इसी रिकॉलिंग पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। इस रिकॉलिंग पावर से ये होगा कि जो चीज़ तुम जल्दी भूल जाते थे वो भूलना बंद हो जाएगा। इसमें मैंने जो सोने का समय है, जिस समय तुम एक ऐसी अवस्था में जा रहे हो जहां पे तुम इनएक्टिव हो जाते हो, उस समय भी तुमने ब्रेन को एक टास्क दिया है कि भाई मैं यही सोचते सोचते सो गया। विश्वास मानो तुम्हारा ब्रेन इतना तुम्हारा हेल्प करने लगेगा कि जब तुम सवेरे उठोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ रात भर वही चल रहा था, है ना। तो कुछ तो ऐसा होगा जो हम सोए हुए थे उस समय भी हमने अपने लिए कुछ कर लिया। सवेरे उठ के उस चीज़ को दोबारा रिकॉल कर लो। इस तरह से तुम्हारा मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, रिकॉलिंग पावर भी बढ़ेगा, तुम्हारा फोकस भी लाइफ में बढ़ेगा, है ना। तो ये सब सारी बातें बहुत सारी हैं। मैंने जो बताया आप कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ। अगर आपको इससे बेनिफिट्स हो रहा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये शेयरिंग एंड ऑल मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप करो बच्चे, करो। आप और हम मिलके मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो हर चीज़ अच्छा से कर पाते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन जो टैलेंटेड हैं, इवन ये सब सारी चीज़ें उनको भी बहुत मदद करेगी। जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत सक्षम हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लॉजिकली मैंने सोच के बनाया है ना। ध्यान रखना, डोंट मेक इट बल्कि। इसको बल्कि बना दोगे तो फिर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसको शॉर्ट बनाना है। कोशिश ये नहीं करना है हर बात याद हो, कोशिश ये करना है कि जितना मोर और जितना कॉमन चीज़ है वो याद होना चाहिए, है ना। सोने समय फोकस के साथ पढ़ना है, सवेरे उठ के रिवाइज करना है, हर दिन एक चैप्टर को टारगेट करना है। तुम्हें 2 महीना 3 महीना तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर तुम करते रहोगे ना, इतना एक्सपर्ट बन जाओगे ना भाई कि एग्जाम से एक दिन पहले अगर सोते भी रहोगे तो भी जितना तुम एग्जाम में कर पा रहे हो तुम उतना कर पाओगे, है ना। तो मिलेंगे फिर कुछ नई बातों के साथ। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भी भेजे हैं, विल श्योरली गेट बैक टू यू। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको एड्रेस करूं, उन पे बातें करूं। आप सब छोटे छोटे बच्चों को जितनी मैं मदद करना चाहता हूं मैं ज़रूर करूंगा, है ना। लेकिन जस्ट थोड़ा समय दीजिए। आई वॉन्ट टू बी कि मैं एक ऐसे आंसर के साथ आऊं जिस आंसर को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस बदलाव की शुरुआत हो जाए, उस प्रॉब्लम से राहत मिल जाए, है ना। तो फिर मिलेंगे। टाटा बच्चा लोग, बाय।